नमस्कार। तो हमने पॉलिनॉमियल चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले पॉलिनॉमियल होता क्या है ये देखा, फिर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होते हैं ये देखा, फिर हमने ग्राफ भी देखे थे कि अगर y इज इक्वल टू fx या px टाइप का कोई पॉलिनॉमियल हो तो उसका ग्राफ कैसा बनता है। फिर हमने देखा था कि अगर ग्राफ ऑफ द पॉलिनॉमियल अगर x एक्सिस को एक जगह कट करता है तो उसका एक ज़ीरो होगा पॉलिनॉमियल का। अगर दो जगह कट करता है then the polynomial will have two zeros. If it is cutting at three places then it will have थ्री ज़ीरोज़। तो ये हमने देखे थे। फिर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ देखा था और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ वो कर्व जैसा था, उसको पैराबोला बोलते हैं। अगर वो दो जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल वो दो रियल नंबर्स होंगे और डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ आएंगे। और अगर वो थोड़ा सा ऊपर खिसक जाए या नीचे खिसक जाए तो वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करता है, देन इन दैट केस ज़ीरोज़ आर कोइंसिडेंट, वो कोइंसाइड हो जाएंगे और हमको दो ज़ीरोज़ लेकिन दोनों एक दूसरे दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो रियल और इक्वल ज़ीरोज़ मिलेंगे। और अगर ये ग्राफ और ऊपर चला गया मतलब एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, या तो ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, हमने दोनों टाइप के ग्राफ्स देखे थे। तो उस केस के अंदर हमको एक भी ज़ीरो मिल ही नहीं रहा, एक भी रियल ज़ीरो नहीं मिल रहा, मतलब इमेजिनरी ज़ीरोज़ में होंगे, तो उस केस में हमारे पास में एक भी ज़ीरो नहीं मिलेगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के अंदर हमने देखा था। अब हम आते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स और उसके ग्राफ के ऊपर। सो लेट अस कम टू दिस ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हमको अगर ड्रॉ करना है तो हमको सबसे पहले y इज इक्वल टू सेकेंड वाले में ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा, x की अलग अलग वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी और y की अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो हम x और y, अगर x इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो रखें तो y की वैल्यू भी ज़ीरो आ जाएगी। x इज इक्वल टू अगर 1 रखें तो 1 का क्यूब, वो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अगर x इज इक्वल टू -1 रखें यहाँ पे तो -1 का क्यूब, वो भी -1 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू -1 हो जाएगी। फिर अगर हम x की वैल्यू 2 लें तो 2 का क्यूब तो y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और अगर -2 लें तो y की वैल्यू -2 का क्यूब, दिस विल बी -8। मतलब हमारे पास में जो पॉइंट्स आएंगे 0, 0, फिर 1, 1, -1, -1 और 2, 8 और -2, -8, ये पॉइंट्स आएंगे। इन पॉइंट्स को हम ग्राफ के अंदर प्लॉट कर सकते हैं। तो जब हम सबसे पहला पॉइंट 0, 0, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 0, 0,
1,1 मतलब x इज इक्वल टू 1 तो राइट साइड गए, और +1 y कोऑर्डिनेट मतलब ऊपर गए, तो ये पॉइंट हो गया 1,1। देन -1, -1 तो -1 के लिए लेफ्ट साइड गए और फिर नीचे गए, तो ये -1, -1। फिर 2,8 तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 8 मतलब ऊपर गए, तो दिस इज द पॉइंट 2,8। और अगर -2, -8 प्लॉट करना है तो -2 के लिए लेफ्ट साइड गए और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में गए, तो दिस इज -2, -8। और फिर इनको अगर हम फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन करें तो ये इसका ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, इसके अंदर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसमें से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x माइनस 1। ठीक है, अब इसका भी हमको अगर ग्राफ बनाना है तो पहले टेबल बना लें। टेबल बनाएंगे, x और y। सबसे पहले अगर x इज इक्वल टू 0 रखें तो यहाँ पे 0 रखा तो 0 स्क्वायर, और यहाँ पे भी 0 तो दिस विल बी 0 ओनली। मतलब पहला पॉइंट आ गया 0, 0। फिर अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 1 रखें तो ये फिर से 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हमको x इज इक्वल टू 1 रखा तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब हमको कोई बीच का पॉइंट भी लेना पड़ेगा। तो हम अगर इसको हाफ ले लें तो हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4 हो गया। इधर हाफ का हाफ -1 मीन दिस इज -हाफ और ये तो ये आ जाएगा -1/8। तो दूसरा पॉइंट आ गया 1/2 -1/8। तीसरा है 1,0। फिर अब देखिए, अगर हम x इज इक्वल टू 2 लें, x इज इक्वल टू 2 अगर हम लें तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 - 1 दिस इज 1, तो 4 दिस विल बी 2,4। ठीक है, ऐसे ही अगर हम -1 ले लें तो -1 लेने पे -1 का स्क्वायर तो ये हो गया +1, और ये -1 दिस विल बी -2, तो ये -2 हो गया। मीन्स दिस इज -1, -2। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट्स प्लॉट करें, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट होगा। ठीक है, फिर 1 तो ये 0, तो 1 और ये 0 तो ये वाला ये पॉइंट हो गया। लेकिन x इज इक्वल टू अगर हाफ लें तो ये -1/8 आ रहा है। हाफ मतलब यहाँ पे इसके बिल्कुल बीच में, और -1/8 मतलब नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, तो थोड़ा सा बिल्कुल नीचे जाएगा और हाफ के लिए, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर 2,4 तो x इज इक्वल टू 2, ये 2 गए ऊपर तो, और 4 तो ये रहा 2,4, और -1, -2 तो x इज इक्वल टू -1 मतलब लेफ्ट साइड में, और -2 तो ये नीचे की डायरेक्शन में 1, -2 हो गया। और इसको
जब हम फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन करेंगे तो ये 1,0 पे आया और फिर नीचे आया हाफ कॉमा माइनस, और फिर यहाँ से 0 से ये वापस टर्न होगा and we will get the graph of this y is equal to x cube minus x square and it will be like this. तो हमको जब भी किसी उसका ग्राफ प्लॉट करना हो पॉलिनोमियल का तो x की अलग अलग वैल्यूज़ लेके y की अलग अलग वैल्यूज़ उसमें पुट कर निकालते जाते हैं और वहाँ से कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे और कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर दो ग्राफ में और फिर उसको फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन करना है. ओके, तो these are the graph of cubic polynomials. Now come to next. Then we come to relationship between zeros and coefficients of quadratic polynomial. तो यहाँ पे अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोएफिशिएंट है वो है a, x के साथ कोएफिशिएंट ये है b और फिर कांस्टेंट टर्म c. तो a b c दीज आर कोएफिशिएंट्स. और जीरोज, अगर चूंकि ये क्वाड्रेटिक है इसके 2 जीरोज होंगे. अगर हम सपोज करें कि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो ये अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं. देन वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, और ये रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज. रूट्स अगर हम इक्वेशन लेते हैं तो रूट्स होंगे और नहीं तो जीरोज होंगे. Sum of zeros will be equal to minus b upon a और product of zeros, चाहे रूट्स लिखो या जीरोज लिखो. अगर पॉलिनोमियल लिया तो हमारे पास जीरोज होंगे और अगर हमने इसको इज इक्वल टू 0 कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और उन्हीं जीरोज को हम रूट्स बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ देखें हम किस तरह से हम ये चीज प्रूफ कर सकते हैं. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब चूंकि इसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये दोनों 2 फैक्टर्स होंगे. तो ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये दोनों इसके रूट्स मतलब फैक्टर्स होंगे और इसके साथ में कुछ कांस्टेंट k का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ होगा. अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये x इंटू एक्स ये एक्स स्क्वायर हो गया, फिर x इंटू माइनस अल्फ़ा तो ये माइनस अल्फ़ा x होगा और माइनस बीटा x होगा. इसमें से x को अगर हम कॉमन ले लें और माइनस साइन को भी, तो यहाँ से बचेगा अल्फ़ा और यहाँ से बचेगा बीटा, क्योंकि ये माइनस अल्फ़ा एक्स हो जाता है और माइनस बीटा एक्स हो जाता है. फिर माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा तो दिस विल बी प्लस अल्फ़ा बीटा. ठीक है, और अगर इसको x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर देन प्लस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड देन अल्फ़ा बीटा इंटू के. ये के का अंदर इधर भी मल्टीप्लिकेशन हो गया. अब ये दोनों चूंकि इक्वल हैं तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ द साइड. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a और इधर है ये k, तो a शुड बी इक्वल टू k. फिर x का कोएफिशिएंट देखें तो यहाँ पे है b और इधर है माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c, तो c इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इंटू के है. ठीक है,
अब यहाँ से हमको सबसे पहले सम ऑफ द ज़ीरोज़ चाहिए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो जाएगा b अपॉन माइनस के या माइनस b अपॉन के, लेकिन k इज इक्वल टू तो a है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस b अपॉन a। तो देखिए सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज माइनस b अपॉन k, b अपॉन a, this thing is proved. Then product of zeros, तो product of zeros के लिए अल्फा बीटा will be equal to this c upon k, लेकिन फिर से k is equal to a है, so this will become c upon a. So product of zeros is c upon a. तो this thing is proved. और आपको याद रखना चाहिए, अच्छा अगर हमको ये सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ मालूम है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इंटू, ओके। तो वी कैन, अगर हमको ज़ीरोज़ मालूम हो या रूट्स मालूम हो, ज़ीरोज़ मालूम है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, और अगर रूट्स मालूम हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ें। Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. तो एक तो हमको zeros निकालना है, और zeros निकालने के बाद में हमको relationship भी verify करनी है। अच्छा, zeros कैसे निकालते हैं? अगर ये polynomial दिया हुआ हो कोई सा भी, तो उसके factors कर लो। You have already done splitting the middle term. How to factorize a quadratic polynomial by splitting the middle term. तो वहाँ से हम दो ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं और उसके बाद में हम रिलेशनशिप भी देखेंगे। सो हियर यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू दिस, तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -2 है, और c इज इक्वल टू -8 है। हम इसको एक्स स्क्वायर -2x -8 इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले ये वाला नंबर इसके कोएफिशिएंट से, मतलब 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये आएगा -8। अब -8 के पॉसिबल जो फैक्टर्स होते हैं वो हो सकते हैं 1 इंटू 8 या 2 इंटू 4, बस यही हो सकते हैं। लेकिन आप याद रखना, जब भी ये नंबर अगर नेगेटिव है तो हम वो फैक्टर्स लेंगे जिसका डिफरेंस ये x का कोएफिशिएंट हो, और अगर ये पॉजिटिव है तो हम वो फैक्टर्स लेंगे जिसका सम ये कोएफिशिएंट ऑफ x आता हो। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए 1 और 8, अब ये चूंकि माइनस है तो 1 और 8 का डिफरेंस होता है 7, लेकिन यहाँ पे तो 7 नहीं दिया हुआ है, और 4 और 2 का डिफरेंस वो 2 होता है, तो ये यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे? वी विल राइट दिस एज एक्स स्क्वायर और माइनस इस 2 को लिख सकते हैं 4 - 2 into x and then -8, mean this is x square minus 4x plus 2x or -8. So this is equal to, इसमें से x कॉमन ले लिया तो x -4 बचा, और फिर 2 कॉमन ले लिया तो x -4 बचा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से x -4
कॉमन आ गया तो x प्लस 2। देयरफॉर जीरोस जो होंगे तो अल्फा इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, ये x माइनस 4 को जब अपन 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 4 आ जाता है, तो अल्फा इज इक्वल टू 4। और जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आया, मतलब बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। ये दोनों आ गए। अब हम यहाँ पे रिलेशन देख लें। सो देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा 4 और प्लस माइनस 2। 4 प्लस ऑफ माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 2। और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू भी निकालें हम, तो ये माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस ऑफ, ये देखिए ये माइनस 2 और अपॉन ए की जगह क्या है हमारे पास में 1 है, तो दिस इज इक्वल टू प्लस 2। तो अल्फा प्लस बीटा भी 2 है और माइनस बी अपॉन ए दिस इज ऑल्सो 2। सो देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 2। तो ये रिलेशन भी हमने वेरीफाई करके देख लिया। ठीक है, चलिए सेकंड वाला देखें। सेकंड, इसके अंदर 6x स्क्वायर, पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, फिर x की टर्म तो माइनस 7x और फिर माइनस 3। ठीक है, अब सबसे पहले ये माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 18, राइट। अब ये 18 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 18 हो सकते हैं, फिर 1 इंटू 18 और फिर 2 इंटू 9 और फिर 3 इंटू 6। ठीक है, ये 3 पॉसिबल फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये माइनस 18 है, मतलब डिफरेंस ऑफ द फैक्टर शुड बी दिस नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो अब देखिए यहाँ पे 18 और 1 का डिफरेंस ये होता है 17, यहाँ पे 17 नहीं दिया हुआ है। 2 और 9 का डिफरेंस ये 7 होता है, तो हम लिखेंगे इसको 6x स्क्वायर माइनस इसको 9 माइनस 2 और x माइनस 3 लिख दिया। सो दिस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 9x और ये माइनस माइनस प्लस 2x और देन माइनस 3। इन दोनों में से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा माइनस 3। इन दोनों में अगर हम 1 कॉमन ले लें तो 2x माइनस 3। अब इसमें से 2x माइनस 3 कॉमन ले लें तो 2x माइनस 3 कॉमन आया, यहाँ से 3x और यहाँ से प्लस 1 ये बचा। तो यहाँ से जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, ये 3 उधर गया तो प्लस 3 हो गया और 2 से डिवाइड कर दिया, x मतलब अल्फा इज इक्वल टू 3/2। फिर 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये x की वैल्यू आएगी, इसको 1 को उधर शिफ्ट किया तो माइनस 1 और फिर 3 से डिवाइड कर दिया, मतलब माइनस 1/3। तो ये किसकी वैल्यू होगी, बीटा की, माइनस 1/3। तो अल्फा आ गया और बीटा आ गया। अब हमको वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
alpha plus beta, this will be 3 upon 2 minus 1 upon 3. यहाँ से LCM आ जाएगा 6 and this will be 9 minus 2. 9 minus 2 means this is equal to 7 upon 6. लेकिन ये देखिए 7 मतलब ये b है माइनस b, तो दिस इज माइनस b, तो हम b अपॉन a माइनस b अपॉन a अगर निकालें तो ये माइनस b की वैल्यू है -7 और अपॉन a इज 6, तो ये माइनस ऑफ -7 अपॉन 6 मतलब +7 अपॉन 6 मीन्स दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ गया. फिर अल्फा बीटा दिस विल बी इक्वल टू अल्फा इज 3 अपॉन 2 इंटू बीटा इज -1 अपॉन 3. तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, मीन दिस इज -1 अपॉन 2. ठीक है. एंड तो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये जस्ट ए मोमेंट, अल्फा बीटा, अल्फा इज 3 अपॉन 2 और ये है -1 अपॉन 3, -1 upon 3. So this will be -1 upon 2. और अगर हम अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन ए, तो हम अगर c अपॉन ए निकालें, c अपॉन ए, तो ये होगा -3 अपॉन 6 मीन्स दिस इज ऑल्सो -1 अपॉन 2, क्योंकि इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं. सो c अपॉन ए दिस इज ऑल्सो -1 अपॉन 2 एंड अल्फा बीटा दिस इज ऑल्सो -1 upon 2, so alpha beta will be equal to c upon a. This thing is verified.